और बादल पे बादल आने लगे। काले नीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे। टूटने लगी बिजली ब्रज पे 49 पवन सन्नाने लगे। आज इंद्र के कहने के आधार पर और प्रसाद ले लीजिए। और आप भी ले लीजिए। आज घनघोर बारिश होने लगी है। दिन हुआ अमावस भादम की, हाथ पे हाथ का ज्ञान न था। सुध नहीं थी भीतर बाहर की, सूरज का नाम निशान न था। आज भाइयों इतनी घनघोर बारिश हुई है, 1-2 दिन नहीं 7 दिन व्यतीत हो गए। नंद बाबा कहने लगे कन्हैया अब क्या होगा। कन्हैया ने मालूम क्या कहा, लाओ हम इस गोवर्धन पहाड़ को ही अपनी उंगली के ऊपर धारण कर लें। उसी समय भगवान कन्हैया ने अपनी उंगली के ऊपर गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया और कहा है ब्रजमंडल के लोगों इस पहाड़ के नीचे आ जाओ। तब वहां पर गोवर्धन पर्वत ने भी एक माया दिखाई है। क्या कि जो आकाश मंडल से बूंद पर्वत के ऊपर पड़ रही है, गोवर्धन भगवान इतना गर्म हुए हैं कि बूंद उस पे पड़ नहीं पाती है, भाप बनकर के आकाश में दोबारा उड़ जाती है। गिरे इतना ज्यादा गर्म हुआ जो बूंद भी नहीं ठहराती है। हरदार भाप बन जाती है और आते आते उड़ जाती है। गोवर्धन महाराज ने इतनी माया दिखाई है वहां पे अपनी। आज 7 दिन तक लगातार पानी बरसता रहा। तब तक यशोदा मैया कहने लगी ग्वालों कन्हैया 7 दिन से पर्वत को लिए खड़े हैं, अरे अपनी लाठी के द्वारा थोड़ी मदद कर दो, थोड़ा हल्का हो जाएगा पहाड़। ग्वाला बोले मैया इसे कह दो इस पहाड़ को छोड़ दे, अपनी लाठी के द्वारा हम इस पहाड़ को रोके रहेंगे। क्या हुआ, हुआ वही जो होना था। ले ले के लाठी ग्वाले गारी आए, ताकत रहे दिखाई बचन समझाए। भाइयों महाराज बात मेरी मानी ले बलराम, गोवर्धन हम साधे कन्हैया बैठ जाऊं तुम श्याम। ग्वाला बोले अरे कन्हैया छोड़ दे पहाड़ को। तब तक मालूम क्या हुआ, वो प्रेम दीवानी राधा आ गई। अब कन्हैया ने जैसे राधा की ओर देखा और राधा ने कन्हैया की ओर देखा, दोनों मुस्कुरा गए, पर्वत हिलने लगा। वीरन बरसाने की राधा तौले ना समय आई है, वीरन
भगवान की। इधर बादल भी जो थे बरस रहे थे ना, वो भी थक गए पानी बरसते बरसते। वो जा कर के इंद्र से कहने लगे हैं, देखो देवराज इंद्र, अब हमारे कब्जा से बाहर है, हम बारिश नहीं कर पाएंगे। तब इंद्र ने विचार किया है, ऐसा लग रहा है 7 दिनों तक लगातार बारिश हुई है। श्री महाराज लाचारी है। बादल बोले हैं इंद्र से, श्री महाराज लाचारी है, पत्थर का दिल भी पिघल गया, आ गया उबाल समुद्रों में, मेघों का दिवाला निकल गया। कहा इतनी बारिश घनघोर हुई है, समुद्र भी उफान पे आ गया है। इन 7 दिनों में क्षण भर भी रुक सकी नीर की झड़ी नहीं, और इतने ऊपर ब्रजमंडल पर हे नाथ बूंद तक पड़ी नहीं। हम लोग बादल लोग बरसते रहे 7 दिनों तक लगातार, लेकिन ब्रजमंडल के लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तब इंद्र ने सोचा है, अब ऐसा लग रहा है कि भगवान का अवतार हो गया है। उसी समय आज इंद्र जो था वो ऐरावत हाथी पर बैठ करके वृंदावन में आया, और वृंदावन में आकर के भगवान कन्हैया के पैरों पर गिर गया। बोला, भगवान मुझे नहीं मालूम था कि भगवान तुम्हारा अवतार हो गया है। अगर ये मुझे पता